नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। हमारे भीतर से आदमियत किस कदर से मरती जा रही है। इंसान होने के बाद भी हमारे भीतर इंसान होने का कुछ सबूत मिलता नहीं है। हमको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो कुछ भी होता चला जाए। हम देख सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम तमाशाई बन सकते हैं, हम भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, मगर हम इंसान नहीं हो सकते। इसका सबसे बड़ा और ज़िंदा सबूत उज्जैन से आया है। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता चला जा रहा है। उस वीडियो में एक आदमी सड़क के किनारे चौराहे पर एक महिला का बलात्कार कर रहा है और लोग आ जा रहे हैं और कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो ऐसे तो वायरल हुआ नहीं, यानी कि बलात्कार जब हो रहा था उस समय किसी आदमी ने उसको रोकने की बजाय उस महिला को बचाने की जगह वीडियो बनाना ही ज़रूरी समझ रहा था और उसकी दिलचस्पी वीडियो में थी। एक आदमी जो वहशी हो चुका है, एक आदमी एक महिला का बलात्कार कर रहा है और यह सरेआम हो रहा है। सड़क पे है, भीड़ है, शहर है, महाकाल की नगरी है और आदमी वीडियो बना रहा है। यानी कि सिर्फ इकलौता वो आदमी नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोग चलते हुए देखते हुए जा रहे होंगे, कुछ लोग ठहर करके देख रहे होंगे, कुछ लोग वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन उन लोगों में एक भी इंसान नहीं था जिसके भीतर यह ज़मीर पैदा होता या जागता कि ये क्या हो रहा है। ये आदमी एक महिला का बलात्कार कैसे कर सकता है, ये इसकी असमत हमारे होते हुए कैसे लुट सकती है। उस महिला को मुझे बचाना चाहिए, शहरी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, यह बात पैदा हुई ही नहीं। और अगर इस हालात में और इस तरह से सब कुछ देखने के बाद भी हमारे भीतर हमारा जो अपना फर्ज है वो नहीं जागता है, या हमारे जहन में यह बात कौनती ही नहीं है कि इस महिला को हमें बचाना चाहिए, इस आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर हम जिंदा लाश हो गए। जिंदा लाशों का शहर बनता चला जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये बात सिर्फ उज्जैन की नहीं है, आप कहीं भी देखिएगा महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही होगी, किसी आदमी को कुछ लोग घेर चुके होंगे, एक शरीफ आदमी को कुछ गुंडे बेइज्जत कर रहे होंगे या मार रहे होंगे। हमारे भीतर कोई हरकत नहीं होती है। उज्जैन की घटना अब उस पराकाष्ठा पर है जिसके बाद कुछ भी कहने की सीमा नहीं रहती। हम बस जिंदा लाश हैं और हम चलते जा रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस करने का कोई मतलब है क्या? इस समाज में, इस देश में या हक से कुछ भी कह पाने का कोई अधिकार है क्या? हम दरअसल एक सामाजिक प्राणी होने का अपना अधिकार खोते चले जा रहे हैं। वो महिला, किसी ने वीडियो बनाया तो पुलिस ने उसको ढूंढा, वो मांग करके गुजारा करने वाली महिला, आप भिखारन कह लीजिए, कूड़ा बीनने वाली कह लीजिए, बहुत गरीब महिला कह लीजिए, उसको पुलिस ने ढूंढा। उसने कहा कि उस आदमी ने मुझे बिठाया, शादी का झांसा दिया, शराब पिलाई, नशे में उसने मेरा बलात्कार किया। फिर उस आदमी को पुलिस ने ढूंढा और एफआईआर दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी हुई। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, वो भी तब होती है जब यह मामला गरमाता है, विवाद में आता है, वायरल होता है, लोग एतराज करते हैं, गुस्सा जताते हैं। लेकिन जो लोग वहां थे उन लोगों के भीतर ऐसा कुछ हो कि इस तरह से हालात पैदा ना हो, करने का कोई जज्बा या कोई समझ या इंसानियत उस वक्त पैदा हो गई, ऐसा नहीं है। और उज्जैन में आपको याद होगा साल भर पहले, क्योंकि उस घटना के बाद भी मैंने एक वीडियो किया था, दहलाने वाली घटना थी। 12 साल की एक लड़की थी, उसका बलात्कार हुआ था। उसके पास कपड़े नहीं थे, बिना कपड़ों के वो लड़की दरवाजे दरवाजे खटखटा रही थी, कोई कपड़ा दे दे, कोई कराहते हुए उस बच्ची को अपने घर में बुला करके उसका इलाज कर पाए, ढाढ़स बंधा पाए, सहानुभूति दे पाए ना। दरवाजे खुलते थे, लड़की को लोग देखते थे,
वो कहती थी कि मेरी मदद कर दो, दरवाज़ा बंद हो जाता था। गली से जो निकलते थे उनसे भी वो कहती थी कि मेरी मदद कर दो। उसकी कराह थी, उसकी चीख थी, वो दर्द से बेचैन थी। एक इंसान नहीं मिला। 8 किलोमीटर तक वो लड़की ऐसे ही चलती रही और बाद में बेहोश होकर के गिर गई। हम कहाँ हैं? सिर्फ अच्छी नौकरी कर लेना, अच्छा वेतन पा लेना, अच्छी जगह पर खा लेना, 4-10 दोस्तों के बीच में बस बैठ करके हंसी ठठाका कर लेना, घर पर घर वालों की ज़रूरतें पूरी कर देना। अगर यही ज़िंदगी है तो हम ज़िंदगी नहीं जीते हैं, तो मवेशी भी जीता है। वो भी खा लेता है, सो लेता है, जग लेता है, उठ लेता है, बैठ लेता है, चल लेता है। हमारे पास भगवान ने एक अलग तरह से सांचा दिया। उसने इंसान बनाया कि वो धरती को चलाएगा। उसके भीतर इंसानियत होगी। उसके भीतर जो गरीब है, कमज़ोर है, मजलूम है, तकलीफ में है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए वो खड़ा होगा। खड़ा होने के लिए ही तो इंसान बना। अगर इंसान के भीतर इंसानियत नहीं है, इंसान होने का कोई बोध नहीं है, तो फिर वो इंसान है या जानवर, फर्क नहीं पड़ता है। इस महिला के साथ जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, जिन लोगों के बीच में हुआ है, वो सारे के सारे गुनाहगार हैं। सिर्फ वही आदमी नहीं जो बलात्कार कर रहा था, वो सब लोग हैं जो तमाशा देख रहे थे। इसलिए तमाशाई बनने से बेहतर ये है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। क्या उस बहुत ही लिजे गंदे से आदमी, मरियल से आदमी को पकड़ के 5 लोग पीट नहीं सकते थे, पुलिस के हवाले नहीं कर सकते थे, उस महिला को बचा नहीं सकते थे? बहुत आसान काम था। उसके हाथ में कोई कट्टा हथियार, गोला बारूद, बम नहीं था कि आपको जोखिम था। जब कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उस समय भी अगर हाथ पर हाथ धरे हम खड़े हैं तो फिर हम पर लानत है। और उज्जैन की घटना सिर्फ उज्जैन शहर के लोगों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए अपने आप में एक सवाल है कि हम क्या होते जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। हमारे होने से क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं होने के बाद भी स्थितियां वैसी ही रहती हैं? तो जब होने और नहीं होने में कोई फर्क नहीं है, तो फिर इंसान के पूरे वजूद पर सवाल है। और यह घटना न सिर्फ शर्मनाक है, विभत्स है, घिनौनी है, बल्कि उस समय, उस वक्त वहां जितने भी लोग खड़े थे, चल रहे थे, देख रहे थे, उन सब लोगों के इंसान होने पर बहुत बड़ा सवाल है।